मित्रों, जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि अभी महावीर जयंती पर भारत मंडपम में जो जैन समाज का बड़ा कार्यक्रम हुआ था, उसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे और उन्होंने वहां पर आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी एवं अन्य साध्वी साधुओं का आशीर्वाद लिया। लेकिन उसके बाद ही हमारे जैन समाज के कुछ मीडिया कर्मी और हमारे कुछ जैन समाज के लोग ही इस बात का बहुत कड़ा विरोध कर रहे हैं और वो कहीं ना कहीं इसी बात को उठा रहे हैं कि वहां पर मोदी जी की बटरिंग की गई थी, यानी कि उन्हें मक्खन लगाया गया, उनकी वाहवाही की गई, चापलूसी की गई, चाटुकारिता की गई सही मायनों में। तो आप में से बहुत सारे लोग ये जानना चाहते थे कि राहुल जी, इस बारे में आपका क्या सोचना है। देखो, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि मेरा काम वो नहीं है कि मैं डेली अपने चैनल पर कोई ना कोई वीडियो अपलोड करता रहूं टीआरपी बढ़ाने के लिए या आप लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए। इतना ना फालतू टाइम मेरे पास है, ना ही शायद आपके पास होगा, और इसी वजह से मैं इन तमाम विवादों से बचता हूं। और मुझे लगता है कि मैं जब भी कोई वीडियो लेकर आऊं तो उसका कोई ना कोई निष्कर्ष भी निकलना चाहिए। खाली समस्याओं के बारे में बात ना करें, समाधान के बारे में भी बात करें। तो आज मैं इस वीडियो में मोदी जी से रिलेटेड जितनी भी हमारे जन समाज के मन में धारणाएं हैं, जिनमें मैं भी कुछ चीजों का विरोध करता हूं मोदी जी का, तो उसके बारे में हम विस्तार पूर्वक बात करेंगे और साथ में इसका क्या समाधान निकल सकता है उसके बारे में भी थोड़ा सा जानेंगे। तो इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखिएगा। तो सबसे पहले तो भारत मंडपम के कार्यक्रम की बात ले लेते हैं। वहां पर क्या हुआ इस बारे में तो हम बाद में आएंगे, मोदी जी वहां पर गए क्यों इस बारे में पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जैन समाज या आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी पिछले साल भी उन्हें आमंत्रित कर चुके थे। जैन समाज बहुत बार पीएमओ ऑफिस गया, वहां पर अर्जी डाली और मोदी जी को वो कार्यक्रम में बुलाना चाहते थे, लेकिन मोदी जी कभी भी किसी कार्यक्रम में नहीं आए और शायद आने वाले 5 सालों में वो किसी कार्यक्रम में आएंगे भी नहीं। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, उसका एक सबसे बड़ा कारण है क्योंकि अब चुनाव थे, तो मोदी जी जैन समाज को, जैन कम्युनिटी को अपने पक्ष में लेना चाहते थे और उनका आने का प्रमुख उद्देश्य यही था, और ये कड़वी सच्चाई है जिसे हम झुकला नहीं सकते। इसके अलावा दूसरा उनका कारण ये भी था कि मोदी जी हमेशा ये चाहते हैं कि अगर मैं किसी जैन कम्युनिटी के प्रोग्राम में जाऊं तो वहां पर दिगंबर के साथ साथ अन्य संप्रदाय के साधु साध्वी भी होने चाहिए जो कि इस कार्यक्रम में थे, और इसी वजह से आचार्य प्रज्ञा सागर जी के साथ साथ अन्य संप्रदाय के साधु साध्वियों को भी वहां पर आमंत्रित किया गया। तो ये तो मैंने आपको बता दिया उनका आने का उद्देश्य क्या था। अब बात कर लेते हैं कि क्या सच में उनकी बटरिंग की गई। तो देखो भाई, ये हमारे संप्रदाय की बात नहीं है, आप किसी भी संप्रदाय में चले जाएं। आप सिख संप्रदाय की बात ले लीजिए, वहां पर भी आपको मोदी जी की बहुत प्रशंसा करते हुए लोग मिलेंगे, बहुत सारी बातें करते हुए मिलेंगे। और देखिए, ये बात सच है कि जैन समाज में उनकी बटरिंग या उनके बारे में ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर उस कार्यक्रम में बात इसलिए भी की गई क्योंकि आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी को या अन्य लोगों को इस बात की बहुत ज्यादा खुशी थी कि प्रधानमंत्री हमारे किसी तो जैन समाज के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। क्योंकि जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं, आप बहुत ही कम ऐसे कार्यक्रम हुए हैं जो जैन कम्युनिटी के जिनमें उन्होंने भाग लिया। मतलब मेरी आज से तो मुझे याद नहीं पड़ता और कौन से जैन धार्मिक कार्यक्रमों में मोदी जी की आप उपस्थिति देखेंगे। और वो भी मैंने आपको बता दिया, अगर इस बार चुनाव ना होते तो शायद मोदी जी इस कार्यक्रम में भी उपस्थित नहीं होते। वहां पर आपको चाहे अमित शाह मिल जाते या अन्य जितने भी मंत्री हैं, वो उनकी उपस्थिति आपको नजर आ जाती। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ उन्हीं कार्यक्रमों में जाना पसंद करते हैं जहां पर उन्हें राजनीतिक लाभ हो। अब सबसे ज्यादा प्रज्ञा सागर जी महाराज को इस बात पर ट्रोल किया जा रहा है कि भाई, जो उन्होंने ये कहा है कि जैन समाज मोदी का परिवार। तो देखो भाई, इस बात में मैं कुछ भी गलत नहीं मानता हूं। सबका प्रशंसा करने का अपना अपना तरीका होता है। तो महाराज श्री ने भी उनकी प्रशंसा में जो भी शब्द कहे हैं, वो मेरी नजर में तो मैं उस चीज को गलत नहीं मानता, ना ही उसे मैं कोई चापलूसी में लेना चाहूंगा। वो अपनी जगह ठीक है। और यहाँ पर उन्होंने डाक विमोचन भी किया था, सिक्के का विमोचन किया 100 रुपए का। अब वो 100 रुपए का सिक्का सिर्फ दिखाने के लिए था या पब्लिकली वो कभी आएगा भी, इस बारे में मैं तो कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि अभी तक तो वो सिक्का मैंने कहीं भी मार्केट में देखा नहीं है। इसके साथ साथ हमारे जैन समाज के लोगों को मोदी जी से शिकायत भी रहती है कि जब से मोदी जी की सरकार आई है तब से हमारे जैन तीर्थ क्षेत्रों पर अतिक्रमण बढ़ा है। और इस बात से भी मैं पूरी तरह सहमत हूं, ये बात पूरी तरह से सच है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन उसके भी मैं आपको दो कारण यहां पर बताना चाहूंगा। आज से 10 साल पहले इतना सोशल मीडिया एक्टिव नहीं था, इतनी लोगों को जानकारी नहीं थी, इतने लोगों के पास माध्यम नहीं थे कि वो छोटी से छोटी जानकारी भी पूरे व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल कर सके और उसकी जानकारी पूरे जन समाज तक पहुंचा सके। आज हम सभी जानते हैं कि हर इंसान के पास मोबाइल है, कैमरा है, वो पूरी छोटी से छोटी खबर 24 घंटे में वायरल कर सकता है। तो एक तो ये कारण है। ऐसा नहीं कि कांग्रेस के टाइम पर अतिक्रमण नहीं होता था, लेकिन उसका दूसरा कारण ये भी कि कांग्रेस के टाइम पर जो हमारी मेजोरिटी है, हिंदू समाज है, वो दबकर चलता था, और जो माइनॉरिटी है मुसलमान, उन्हें बहुत ज्यादा विशेष छूट मिलती थी। और इस बार भी जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है वो पूरी तरह से मुसलमानों के फेवर से भरा पड़ा है। लेकिन जहां तक हमारे समाज का सवाल है, तो हमारे समाज के लिए ना तो कांग्रेस सरकार ना बीजेपी सरकार तो कोई भी अपने मैनिफेस्टो में ऐसा कोई भी रूल या कोई भी नियम नहीं लेकर आई जिससे हमारे जैन समाज को, हमारे जैन धर्म को कुछ भी फायदा पहुंचे। और ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं कि सरकार कोई भी आ जाए, जैन समाज का तो शोषण होना ही है। अगर आप कांग्रेस की सरकार को चुनते हैं तो वहां मुसलमानों द्वारा शोषण किया जाएगा, और अगर आप बीजेपी की सरकार चुनते हैं तो हिंदू समाज द्वारा आपके तीर्थ क्षेत्रों पर अतिक्रमण बढ़ेगा। ये बात मैं पहले भी कई मर्तबा अपनी वीडियो में बता चुका हूं कि हमें अपनी एकता को बढ़ाना होगा। तो हमें सबसे पहला कदम तो ये उठाना होगा कि जितने भी लोग अपने नाम के आगे जैन नहीं लिखते हैं, उन्हें जैन लिखना शुरू करना होगा। भले ही वो अपना गोत्र लगाते हैं, पाटनी लगाएं, कासलीवाल लगाएं या बड़जातिया लगाएं, कुछ भी आप लगाएं, लेकिन उसके साथ साथ जैन जरूर लगाएं, जिससे सामने वाले को पता चलेगा कि आप एक जैन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। अब सरदारों की तरह हम लोगों के सर पर पग तो होती नहीं कि हम अलग से पहचाने जाए। अब सरदार में भी सिंह होते हैं, कोर होते हैं,
बहुत अलग अलग वहां पर वो कास्ट उनकी या गोत्र उनके अलग अलग होते हैं, लेकिन उनकी पक्ष से हमें पता चल जाता है कि बंदा सरदार है और सिख कम्युनिटी से बिलोंग करता है। लेकिन हम लोगों के पास ऐसी कोई निशानी नहीं होती जिससे हम लोगों को दूर से पहचाना जा सके। तो वही सबसे बड़ी आइडेंटिटी है कि हम लोगों को अपने नाम के आगे जैन लगाना ही होगा। भले ही आप गोत्र लगाएं, मैं इस बात के लिए बिल्कुल मना नहीं कर रहा कि जो भी लोग, जैसे मेरा गोत्र मित्तल है, कुछ लोगों का सिंगल है, कुछ लोगों का अग्रवाल है, लेकिन अभी से अपने नाम के आगे जैन जरूर जोड़ें। उससे हम लोगों की कम्युनिटी की एकता बढ़ेगी। इसके अलावा ये जो दिगंबर, श्वेतांबर, तेरहपंथी, बीसपंथी के आपसी विवाद चलते रहते हैं, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि अब सोशल मीडिया का जमाना है, तो दूसरे संप्रदाय के लोग भी इस बात को महसूस करते हैं, देखते हैं कि एक तो पहले ही बहुत कम संख्या में अल्पसंख्यक समाज है और इसमें भी इनके गुट बने हुए हैं, इनकी आपस में फूट चलती रहती है, तो इससे दूसरा इंसान फायदा उठाता है। ये बात मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं। अंतरिक्ष से पारसनाथ भगवान की जब बात आई थी, तब भी मैंने ये बात कही थी कि दिगंबर और श्वेतांबर समाज को एक साथ रहना चाहिए और आपसी बैठकर कोई फैसला निकालना चाहिए। अभी भी एक गुजरात के मंदिर में एक मूर्ति निकली जिसमें श्वेतांबर समाज ये दावा कर रहा है कि ये मूर्ति हमारी है और दिगंबर समाज कह रहा है हमारी है। तो भाई अभी आपसी लड़ाई को बंद करो, ये आपसी लड़ाई करने का समय नहीं है। अगर हम ऐसी आपस में लड़ते रहेंगे तो जितना भी हमारा जैन समाज बचा है या जितने भी हमारे जैन तीर्थ क्षेत्र हैं, भले ही वो पालीताना हो या सम्मित शिखर जी हो, सभी पर धीरे धीरे और ज्यादा अतिक्रमण बढ़ता जाएगा। तो पहला समाधान ये है कि आपस की लड़ाई बंद करो और अपने नाम के आगे जैन जरूर लगाओ। भले ही आप श्वेतांबर हो, तेरहपंथी हो, या आप कांजी स्वामी को मानते हो, किसी को भी मानते हो, तो सबकी मेन फिलोसफी तो यही है ना कि महावीर भगवान के वंशज है। तो आप महावीर भगवान के वास्ते कम से कम अपनी आपसी लड़ाई बिल्कुल बंद कर दो और कोई भी पब्लिकली अपने समाज के बारे में कोई भी ऐसी नेगेटिव बात मत फैलाओ जिससे कहीं भी गलत मैसेज जाए। इसके अलावा दूसरी बात हमें क्या करनी है कि जितने भी हमारे तीर्थ क्षेत्र हैं, जितने भी हमारे मंदिर हैं, उन्हें कागजों में पूरी तरह से पक्का करो। ऐसा नहीं है कि आपके पूर्वजों ने वो मंदिर बनवाया था, आपके पिताजी ने, दादाजी ने, जिसने भी जो भी करा था, उनके कागज को पूरी तरह पक्का करो, उनकी पूरी पक्की रजिस्ट्री कराओ और चारों तरफ से बाउंड्री करो जिससे कोई भी अतिक्रमण ना हो सके। और इसी के साथ साथ सीसीटीवी कैमरे जरूर लगाओ। जितने भी छोटे से छोटे, बड़े से बड़े मंदिर हैं, तीर्थ क्षेत्र हैं, सब जगह सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए, जिससे अदालत में कल को आप ये प्रूफ कर सको कि देखो जी फलानी तारीख को यहाँ पर कोई किसी भी प्रकार की दीवार नहीं थी या ये हमारी बाउंड्री थी जिसे गिराया गया अन्य संप्रदाय के द्वारा, और ये सारी चीजें हुई हैं। क्योंकि बहुत पुरानी कहावत है कि लिखतम के आगे बख्तम नहीं चलती, और अदालत में अगर आपके पास एक फिजिकल एविडेंस होगा, एक सीसीटीवी फुटेज होगी या कोई भी आपके पास ऐसे दस्तावेज होंगे जिसमें आपकी रजिस्ट्री है और उसमें बाकायदा लिखा होगा कि ये 55 गज तक, 60 गज तक, 100 गज तक, 500 गज तक, यहाँ से यहाँ तक की आपकी बाउंड्री थी, वहां तक की आपने रजिस्ट्री करा रखी है, तो कोई भी अतिक्रमण नहीं कर पाएगा। तो ये दो सबसे बड़े समाधान मैंने आपको बता दिए, और अब आते हैं अपने अंतिम समाधान पर। तीसरा सबसे बड़ा समाधान है कि भाई सबसे पहले आप लोग खुद को मन से जैन मानना शुरू करो। मैं बहुत लोगों को ये बात कहता हूं कि जितने भी हमारे जैन कम्युनिटी के लोग हैं वो ही खुद को जैन नहीं मानते, वो ही खुद को ये समझ के चलते हैं कि यार हम तो हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और जो जैन है वो भी कास्ट है और हिंदू कम्युनिटी में ही आती है, मतलब हिंदू धर्म के अंदर ही ये सम्मिलित है। हिंदू समाज, सनातन समाज अपनी जगह है और जैन धर्म की परंपराएं अपनी जगह है। वो बात अलग है कि आज हम इतनी कम संख्या में रह गए हैं कि हम कितना भी सच बोल ले, लेकिन झूठ के आगे हमारा सच दब जाता है। लेकिन आज भी अगर हम चाहेंगे तो हम पैसे कमाने के साथ साथ वो सम्मान भी फिर से कमा सकते हैं। आज आप सिख कम्युनिटी को ले लो, अभी मोदी जी गए वहां पर पटना में गुरुद्वारे में, उन्होंने लंगर भी छकाया सबको, वहां पर वो कितनी सेवाएं करते हुए दिखाई दिए। सिख कम्युनिटी के बहुत जगह आपको कार्यक्रम में वो दिखाई देते रहते हैं। तो सिख भी तो माइनॉरिटी में है, और ऐसा नहीं कि जैन समाज की संख्या सिख कम्युनिटी के आगे बहुत ही कम हो। ठीक है, मैं मानता हूं कि उनसे कम है, लेकिन इतनी भी कम नहीं है, तो हमें भी उतना सम्मान तो मिलना चाहिए। अगर मोदी जी 10 बार गुरुद्वारे में जाते हैं तो उन्हें 3 बार तो कम से कम जैन मंदिरों में भी आना चाहिए, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। कभी वो आज तक लाल किले पर वो 50 बार जाएंगे लेकिन लाल मंदिर एक बार भी नहीं जाएंगे। तो उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जब हम खुद ही अपनी माँ का सम्मान नहीं करेंगे तो आप दूसरे से कैसे अपेक्षा रख सकते हो। हम खुद ही जैन लोग अपने आप को जैन मानने को तैयार नहीं है, हम खुद ही दूसरे धर्म की तरफ भागते रहते हैं। आप देखो, नवरात्रि पे भी ले लो, रामनवमी पे ले लो, या किसी राम मंदिर पे ले लो, हम अपने जैन मंदिरों में दर्शन करने का टाइम नहीं है हमारे पास, लेकिन कहीं भी आप देखेंगे हिंदू मंदिरों में हम फटाक से चल देंगे। जन्माष्टमी की बात हो, रामनवमी की बात हो, तो बहुत सारे जैन समाज के लोग व्रत करते हुए मिल जाएंगे, और मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है, अच्छी बात है। सनातन परंपरा भी बहुत अच्छी है और आप लोग उसका सम्मान करते हो, बहुत खुशी की बात है। लेकिन भाई हम दूसरे की माँ का सम्मान करें और अपनी माँ का करें अपमान, ये बात कहां तक सही है। तो सबसे पहले तो आप खुद भी और अपने बच्चों में भी जैन संस्कार डालने शुरू करें। उन्हें बताएं कि जैन कुल में जो जन्म मिलता है ये कितने पुण्यों का फल है, कि जब हमें मनुष्य गति नहीं मिलती पहली बात तो, और मनुष्य गति के बाद ये जो जैन कुल में जन्म मिलता है, तो ये अपने आप में सब परम सौभाग्य की बात है। जब आप अपने बच्चों में ये गर्व की अनुभूति पैदा कर देंगे कि जैन होना कितनी बड़ी बात है, तो वो खुद ही अपने धर्म के प्रति आकर्षित भी होंगे। और मैं ये कहूंगा कि जितने भी मंदिरों में, तीर्थ क्षेत्रों में जैन पाठशालाएं जहां भी लगती हैं, आप अपने बच्चों को जरूर भेजें
और जहां नहीं लगती वहां की कार्यकारिणी समिति से मैं अनुरोध करूंगा कि आप इतने लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हो किसी भी कार्यक्रम में, मैं मना नहीं करता आप कीजिए, लेकिन इसके साथ साथ एक जैन पाठशाला का कार्यक्रम भी चलाएं। भले ही आप प्रतिदिन नहीं चला सकते तो पर सप्ताह में एक क्लास ऐसी रखें। अपने मंदिरों में जब आप ये चीजें शुरू करेंगे, छोटे छोटे इनिशिएटिव लेंगे, तो इससे बच्चा कहीं ना कहीं हमारे जैन धर्म के बारे में सीखेगा। क्योंकि आज भी मैंने बताया कि जो आज की यूथ है हमारे जैन समाज की, हमारे जैन धर्म की, वो कहीं ना कहीं अपने आप को मानती ही नहीं है कि वो हिंदुओं से अलग है। तो सबसे पहले तो उन्हें बात समझानी पड़ेगी कि सनातन परंपरा अपनी जगह है और जैन परंपरा अपनी जगह। और जो भी लोग मोदी जी का विरोध कर रहे हैं, मोदी सरकार से जिन लोगों को भी खिलाफत है, तो भाई आप बहुत बड़ी भूल करोगे अगर आप मोदी जी को सपोर्ट नहीं करोगे। भले ही मैं मानता हूं कि ठीक है अतिक्रमण बड़ा है, लेकिन फिर भी आज जितने सुरक्षित हम मोदी सरकार में हैं, उतने सुरक्षित कांग्रेस सरकार में भी नहीं रह पाएंगे। आपको लगता होगा कि मुस्लिम कम्युनिटी हमारे जैन मंदिरों पर कब्जा नहीं करती, तो उसका भी आपको मैं एक बहुत बड़ा कारण बता देता हूं। और ये बात भी मुझे खुद एक जैन मंदिर के पंडित ने ही बताई थी कि राहुल जी, हमारे मंदिरों पर मुसलमान कब्जा इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें ये लगता है कि जैन और हिंदू अलग अलग नहीं है, ये कहीं ना कहीं एक हिंदू कम्युनिटी का ही पार्ट है। अगर आज हमने जैन कम्युनिटी को कुछ भी आहत करने का प्रयास किया या इन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो हिंदू कम्युनिटी भी हमारे खिलाफ खड़ी हो जाएगी। अगर मुस्लिम कम्युनिटी इतनी अच्छी होती तो पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में वहां जैन मंदिर सुरक्षित क्यों नहीं रह पाए? बताइए आप लोग मुझे, वहां क्यों उन्हें तोड़कर मदरसों में परिवर्तित कर दिया गया? तो ये बहुत बड़ी भूल है। और मैं तो भाई सिंपल सी बात कहता हूं कि अगर आप अपना घर खुला छोड़ेंगे तो चोर का कोई धर्म नहीं होता, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी जहां पर खाली जगह देखेगा तो वो तो अपना कब्जा करेगा ही करेगा। तो इसलिए सुरक्षा हमें खुद बढ़ानी पड़ेगी और अपने धर्म के प्रति सम्मान के भाव हमें बढ़ाने होंगे। यदि आप मेरी बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को अधिक से अधिक व्हाट्सएप ग्रुप में साझा कीजिए और आप भी अगर इस बारे में अपनी कोई राय रखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। जय जिनेंद्र।